हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था जो कि क्लास 8 से बिलोंग करता था। तो आज मैं आपको 9th स्टैंडर्ड का बिल्कुल एनसीईआरटी बेस आपको वीडियो बताऊंगी और जो मैंने इसमें नोट्स बनाए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये टू द पॉइंट नोट्स हैं जो आपको चैप्टर को डिटेल स्टडी करने में और समझने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है, जो आपके कुछ पॉइंट्स हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी सेल को, जो कि उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा था। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल माइक्रोस्कोप थी जो उन्होंने खुद से बनाई थी। उससे उन्होंने डिस्कवर किया था सेल, जो कि डेड सेल थी। फिर उन्होंने लिवेनहॉक आए थे 1674 में, उन्होंने फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया था जो कि इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप थी। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए थे 1831 में, जिन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। और फिर उसके बाद पुरकिंजे आए थे 1839 में, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये, तो ये आपको एग्जैक्ट ऐसे ही याद रखने हैं। फिर उसके बाद स्लाइडन एंड स्वान आए थे, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, मिलकर दी थी इन्होंने, जिसमें से जो स्लाइडन थे ये एक बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे वो एक बायोलॉजिस्ट थे। फिर उसके बाद ये वर्चो जो थे 1859 में, जिन्होंने ये टर्म दी थी, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बहुत ही फेमस कोट है जो कि वर्चो ने दिया था। उन्होंने बोला था कि जितनी भी सेल्स हैं, जो भी मतलब इन्होंने एक सेल थ्योरी को कंक्लूड किया था। उन्होंने बताया था कि जो भी सेल है वो हमेशा किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है इस अर्थ पर, यानी कि उनका जो वर्चू है वो कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल के थ्रू ही हुआ है, तभी वो सेल जनरेट हुई है, जो कि किसी को आइडिया नहीं है कि वो कहाँ से आई, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी लिविंग सेल से ही आई है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो आई थी वो आई थी 1940 में। उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं, बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें पता चली हैं, एक तरीके से साइंटिफिक ब्लूम आ गया है उसके बाद। फिर अगर हम इस चैप्टर को आगे पढ़ें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स आपके 9th क्लास में दिए गए हैं, जो कि हैं अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, जो सिंगल सेल से बनते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मतलब पूरा का पूरा जो उनका बॉडी है, पूरा का पूरा उनका जो शरीर है वो सिर्फ एक सिंगल सेल से बनेगा, जिसके अंदर उनका डाइजेशन और जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी उसी एक सिंगल सेल में होंगी। तो उनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज़्यादा सेल से अगर मिलके जो भी बॉडी या ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसको हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे, जिसमें आ जाएंगे हमारे फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेल्स जो हैं वो वेरियस शेप की हो सकती हैं, यानी कि वो ओवॉइड भी हो सकती हैं, आपका ओव्यूल शेप की भी हो सकती हैं, क्यूबॉइड शेप की भी हो सकती हैं, वेरियस शेप्स की आपकी सेल्स हो सकती हैं। जो ईच लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो परफॉर्म करे बेसिक फंक्शंस। कुछ सर्टेन फंक्शंस हैं जो कि हर सेल्स के अंदर इंक्लूड रहते हैं। फिर इनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि अगर हम बात करें, जो आइज़ की सेल हैं वो हमारा देखने का काम करेंगी, और जो ईयर की सेल्स हैं, मतलब हर एक का एक इंडिविजुअल आपका स्पेसिफिक फंक्शंस होगा, और सेल से मिलकर ही टिश्यूज़ बनते हैं। तो वही चीज़ है कि वो एक अलग फंक्शन कैरी फॉरवर्ड करती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन रोल होता है। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गए आपके, और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, तो ये सारे के सारे एक बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करती हैं। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मतलब कि जो सेल है, जो अगर हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। जो कि अगर हम एक बेसिक जनरल आइडिया ले सेल का, तो ये तीनों चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगी।